ने कहा, सॉरी मैम, बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो नहीं हो सकता, आपका डिजीज़ वापस आ गया है। वो एक टाइम था, हम दोनों बिल्कुल नम हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या। दोनों खड़े हुए, एक दूसरे के पास गए और जोर से गले लगाया। रोए अपनी डॉटर के लिए, मुझे जिंदा रहना है। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसने मुझे पल भर में बदल दिया। मुझे आज भी याद है, हॉस्पिटल में जब मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए गई थी और डॉक्टर्स ने मेरे कमरे में आकर कहा, मैडम ये ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, आपकी बीमारी वापस आ गई है, रिलैप्स है। उस वक्त मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां थीं और मैं उनकी तरफ देख रही थी और होप छोड़ चुकी थी, लेकिन उनके फेस पे होप ये था कि किस तरह से माँ को इससे बाहर निकाला जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेजर मीनाक्षी। मेरी आइडेंटिटी एक डेंटिस्ट की, एक आर्मी ऑफिसर की और एक नई आइडेंटिटी कैंसर सर्वाइवर की है। कैंसर की जर्नी मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन भी थी, मोटिवेशनल भी थी, क्योंकि इसमें मुझे मेरी बेटियों का बहुत साथ मिला। कैंसर एक प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं, और मुझे जो कैंसर हुआ वो दोनों ही थे, ALL और AML, और उसका एक नाम था एम्पाल, मिक्स्ड फिनोटाइप एक्यूट ल्यूकीमिया। कैंसर की जर्नी मेरे लिए काफ़ी ही भयानक थी, मोटिवेशनल भी थी। लेकिन मैं अपने शुरुआत में बचपन के बारे में बताना चाहूँगी। मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो थोड़ा सा स्ट्रेंथ मुझे वहाँ से मिला। मैंने अपनी स्कूलिंग पंजाब में की। कम कंसंट्रेट कर रही हूँ, शायद मैं अपना ख्याल रख ही नहीं रही थी। और तब एक वक्त आया जिसने मुझे झंझोर के रख दिया, और वो था 2021 पोस्ट कोविड। शायद कोविड चल रहा था उस टाइम, लेकिन लास्ट स्टेजेस पे था। थकावट शुरू हुई, हमने एक घर में रिपेयर वर्क शुरू कर दिया और काफ़ी लंबे उस पर शुरू किया कि घर के सब कोनों को हमने ठीक कराना है। और उस रिपेयर वर्क के चलते आई रियलाइज्ड कि मुझे फटीग हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, थकावट इतनी कि मैं बैठ जाती थी और सीवियर पेन होते थे बैक में। तो ये कुछ देर तक चलता रहा, क्योंकि मैं दवाइयाँ अपने आप ही ले रही थी, जस्ट टू कैरी ऑन विद द कंस्ट्रक्शन। एंड फाइनली दिसंबर में मुझे फीवर हुआ, फीवर जो टूट ही नहीं रहा था दवाई खाने पर भी। और हमने डिसाइड किया कि एक सिंपल CBC करवाते हैं, शायद ब्लड काउंट से पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी एंटीबायोटिक खानी है कि फ़ीवर कम हो जाए। बट मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। जब मेरे मेडिकल स्पेशलिस्ट ने मुझे कहा, योर ट्रीटमेंट इज़ बियॉन्ड मी, प्लीज़ रिपोर्ट टू अ हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट। इस चीज़ को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि इन्होंने हेमाटो तक तो मुझे समझ आई, ऑन्कोलॉजिस्ट क्यों बोला। ऑन्कोलॉजिस्ट तो कैंसर रिलेटेड होता है ना,
फाइनली मेरी छोटी बेटी, उसने दूसरे दिन मुझे हॉस्पिटल में हिमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलाया, जिन्होंने फिर से टेस्ट किया और कहा, आई एम सॉरी मैम, यू हैव गॉट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर है आपको, और टेस्ट में 93% ब्लास्ट सेल्स हैं। तो मैंने अपनी डॉटर की तरफ देखा और हम दोनों बिल्कुल नम हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या। दोनों खड़े हुए, एक दूसरे के पास गए और ज़ोर से गले लगाया, रोए अच्छी तरह से, क्योंकि आगे की जर्नी हमें अपने स्टेप बाय स्टेप लेनी थी। अकेले थे और समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वर्कआउट करेंगे। फाइनली डिसाइड किया कि एक्स आर्मी ऑफिसर होने की वजह से एक बारी आर्मी हॉस्पिटल में चलते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर आर्मी ऑफिसर हॉस्पिटल में हैं, आर डेंटल सेंटर में। तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि मुझे यहाँ के डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ल्यूकीमिया है। मैं तो इतनी फ़िट हूँ, मैं तो घर के सारे काम कर रही हूँ, मुझे ल्यूकीमिया कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, जहाँ खड़ी हो वहाँ से गाड़ी लो और सीधे हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे लिए एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। शॉक में थी, बहुत आराम से हॉस्पिटल गई। उनके सामने तो देखा कि तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी। उन्होंने मेरी एडमिशन करवा दी थी और मैं बड़े आराम से एडमिट भी हुई, बिना सोचे समझे कि घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का क्या होगा और मेरी क्लिनिक का क्या होगा। मैंने अपना दिमाग बंद कर दिया था। डर था अंदर से, लेकिन बच्चे मेरे साथ थे तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं अपना डर इनको दिखाऊं, क्योंकि ये ऑलरेडी डरे हुए थे। ट्रीटमेंट शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने मेरा फ़ीवर नॉर्मलाइज़ किया। नॉर्मलाइज़ फ़ीवर होते ही मैं खड़ी हो गई कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, अभी कीमो बाकी है। और ये एक ऐसा टाइम था कि मुझे लगा कि शांत रहो। 4 से 8 हफ्ते का टाइम दिया गया मुझे, और मैं और मेरी एल्डर डॉटर हितैषी, हम दोनों को एक कमरे में, जैसे जेल में बंद करते हैं वैसा नहीं था, बट एक कमरे में विद फुल एमिनिटीज़ रखा गया, जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर आ सकते थे और कोई नहीं। मेरी कीमो शुरू हुई और फर्स्ट फेज़ कीमो का जब हुआ, आई वाज स्टिल नॉर्मल, बट देन आई रियलाइज्ड कि बाल कर रही हूँ तो गुच्छों में गिर रहे हैं। तो मैंने अपनी डॉटर को कहा, बड़ी मुश्किल से लंबे बाल हुए हैं, मेरे तो हमेशा बॉब कट था। तो उसने मुझे कहा, कोई बात नहीं, जो आएंगे नए आएंगे, अभी रिलैक्स करो। तो फिर मन बनाया कि इससे पहले कि मैं ये सारे बाल खुद से ही ब्रश करके निकालूं, बेटर है कि हितैषी तुम मेरा टॉन्सर कर दो, आई कैन नॉट सी दिस। फाइनली हितैषी ने एक दिन बिठाया, समझाया कि ये जो बाल हैं ये कीमो हेयर है, कीमो हेयर आपके लिए अच्छा नहीं है, कट कर देते हैं। मन बनाया, उस दिन शाम तक बाल कट कर दिया और हितैषी ने मेरे बाल कट किए। और उसके बाद जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मैंने कहा, ये शक्ल भी अच्छी है, गो विद द फ्लो, डरना नहीं, अच्छी लग रही है। स्लोली मैंने देखा, मेरी आईब्रोज़ ख़त्म, आईलैशेस ख़त्म और एक बिल्कुल बाल्ड फेस सामने था, और आई डिसाइडेड फेस इट। ये अभी कीमो चल ही रही थी, मुझे फ़ीवर फिर से शुरू हुआ। उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट कोविड का, मुझे कोविड हो गया। एक आइसोलेटेड रूम में जिसमें सिर्फ मैं और मेरी डॉटर थे, उस आइसोलेटेड रूम में मुझे कोविड हुआ
और आरआर में क्योंकि कोविड का सेंटर नहीं है, मैं बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट कराई गई। बेस हॉस्पिटल में हितैषी नहीं थी और मैं अकेली एक बड़े से कमरे में थी। एमिनिटीज़ सारी थी, लेकिन साथ में कोई नहीं था। एक दिन डॉक्टर आए और उन्होंने जब हमें डिक्लेयर किया कि इन्हें खाली ALL नहीं है या खाली AML विच इज़ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया नहीं है, इनको कम्बिनेशन ऑफ बोथ है, तो वो ऐसी फीलिंग थी कि अब तो उन्होंने कहा 20% चांस है, शी कैन गो एनी डे। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स कंटिन्यूसली हो रहे थे, ब्लड लॉस तो था ही, टेस्ट मुँह का कंप्लीटली ख़त्म हो गया था। मैं क्या खा रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता चलता था। पेट दर्द हमेशा रहता था, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती थी, कभी डायरिया हो रहा है कंटिन्यूसली 4-5 दिन के लिए डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हुई तो 20 दिन लगातार कॉन्स्टिपेशन हुई। तो ये जो पूरा का पूरा आई थिंक मैं आज कहूँगी कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपने स्ट्रेंथ की वजह से तो हूँ ही, क्योंकि मैंने माइंड सेट वैसा कर लिया था कि मैं इनकी वजह से अपनी डॉटर के लिए मुझे ज़िंदा रहना है। फिर आया टाइम जब मेरी लास्ट कीमो हुई। लास्ट कीमो में फाइनली जब उन्होंने कहा कि टुडे इज़ योर लास्ट डे फॉर दिस कीमो, जब आप ठीक हो जाएंगी तो हम आपको घर भेज देंगे। फाइनली बायोप्सी फिर से हुई। बायोप्सी में मेरे 0 ब्लास्ट थे। मैं इतनी खुश थी, इसलिए खुश नहीं थी कि कैंसर ख़त्म हो गया, मैं इसलिए खुश थी कि अब मैं 4.5 महीने के बाद घर जा रही हूँ। वो खुशी का शायद मैं उसे बयान नहीं कर सकती। व्हील चेयर पे एक सूखे से इंसान को दोनों बेटियां घर ले जा रही हैं, क्योंकि मैं 17 किलो वेट लूज़ कर चुकी थी। घर गए और पता चला, एक लिस्ट दी गई है जो आपने सारे बॉडी के टेस्ट करने हैं, और वो बॉडी के टेस्ट होने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, विच इज़ एक्चुअली द फाइनल ट्रीटमेंट। बॉडी टेस्ट कराते कराते ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया। 1.5 मंथ के बाद मैं फिर से एडमिट हुई और हॉस्पिटल में बच्चों के साथ बात कर रही थी और बायोप्सी हुई। बायोप्सी का रिज़ल्ट आया और मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा सर नाउ व्हाट? तो उन्होंने कहा सॉरी मैम, बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो नहीं हो सकता, आपका डिज़ीज़ वापस आ गया है। वो एक टाइम था व्हेन आई एक्चुअली क्रम्बल्ड। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या ये प्रोसेस मुझे फिर से करना पड़ेगा। ओरल कीमो की जब शुरुआत हुई तो भूख ख़त्म, और उन्होंने कहा हाइड्रेशन करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कीमो है, और वैसे भी सेकंड टाइम आपको लग रही है तो डेफिनेटली आपको अपना खाने का और पीने का बहुत ध्यान रखना है। वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, बट फाइनली उस कीमो को जो 400 mg तक जा रही थी, इट केम डाउन टू 100 mg अलॉन्ग विद सम मोर मेडिसिन्स, एंड दे फाउंड कि मैं खाने में इंटरेस्ट ले रही हूँ, पानी आराम से पी रही हूँ, जूसेस ले रही हूँ, नारियल पानी ले रही हूँ, और उन्होंने कहा मैडम अब आपने ये मेडिसिन्स जो हैं तब तक खानी है जब तक आपके ब्लास्ट सेल 0 नहीं हो जाते। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, सर मुझे तब तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? कहते नहीं, ये आप घर जाओगे और हर हफ्ते हम आपका ब्लड टेस्ट करेंगे टू सी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और नॉट। क्योंकि काउंट्स इतने लो थे, दे कुड नॉट जस्ट लीव मी इन बिटवीन। 10 महीने के बाद फाइनली
ब्लास्ट सेल ज़ीरो हुए, जिसके बाद मेरी बोन मैरो ट्रीटमेंट हुई। लेकिन उन 10 महीनों में भी बहुत आराम से नहीं निकले। उन 10 महीनों में मुझे फिर से कोविड हुआ और वो इतना भयानक था कि ऑलमोस्ट 2 महीने मैं बेड पे थी। हर कोविड के इशू के साथ खांसी भी थी, भूख भी नहीं लग रही थी और क्योंकि कोविड था हॉस्पिटलाइज भी नहीं हो सकती थी, तो सब कुछ घर में ही था। एंड कोविड के बाद मेरी राइट लेग में एक अपने आप ही बड़ा सा बॉयल हो गया, जो थोड़ा सा मुझे टेंशन हुई। मुझे लगा कि ये बॉयल है तो अपने आप 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो क्योंकि बढ़ रहा था तो फिर मैं इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा मैडम ब्लड कैंसर में ये छोटी छोटी गांठें बॉडी में पड़ती हैं और आपको खुश होना चाहिए कि ये गांठ बाहर निकल गई है और इसे हम ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट मीन्स इम्यूनिटी लो है, ऑपरेट करेंगे तो किस तरह से ये फिर से हीलिंग होगी। आई सेड गो विद द फ्लो, आप करेंगे, आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू, इफ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऑपरेशन हुआ, पूरी टांग में एक चीरा बना हुआ है, उन्होंने पूरा निकाला, कहा कि थैंकफुली इसमें ब्लास्ट सेल नहीं है, सो जस्ट बी हैप्पी एंड गो होम। गो होम हमेशा मेरे लिए एक अच्छी चीज़ होती थी। बहुत स्लो रिकवरी हुई। आई डोंट से आई हैव कम बैक टू द नॉर्मल हेल्थ बिकॉज मेंटली इट डज गिव यू ट्रबल, बट आई नो कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी डाइट को ठीक रखूं, मैं अपनी एक्सरसाइजेस को रखूं और मैं अपनी मेंटल स्टेट को, जो बार बार याद करती थी कि कीमो के टाइम क्या हुआ था, उसको मैंने ब्रेक किया था बाय लर्निंग सम मोडालिटीज़। क्रोशेट आई लर्नड, ज़ेंटैंगल, मेडिटेशन बहुत ज़ोर ज़ोर से चांट करती थी। एंड आज मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव वन द वॉर। दो my treatment is still ongoing, but it is not a chemo treatment, it is a post treatment where they are actually seeing how I'm going to be now. So that is my story. और एक गाना है जो आप सबके लिए है, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी पल हो। थैंक यू जोश टॉक्स कैंसर स्टोरीज, मुझे ये मंच देने के लिए, ताकि मैं अपनी स्टोरी से कैंसर केसेस को इंस्पायर कर सकूं।